दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर गांड फाड़ू वीडियो। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज घंटी के बेल आइकन को लाल मार के भाग जाओ। तो दोस्तों जैसे हम ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि नाओफामी और बाकी सारे नेक्स्ट वेव आने से पहले तैयार थे। नेक्स्ट वेव आने में तकरीबन 5 मिनट बाकी रहे कि नाओफामी रफ्तालिया का हाथ पकड़कर एक हैंड ब्रेसलेट बनाता है। इससे रफ्तालिया की मांग जनरेशन पावर इंक्रीज होगी। दूसरी तरफ फिलो बेचारी रोने लगती है कि मास्टर ने रफ्तालिया को तो गिफ्ट दिया लेकिन मुझे नहीं दिया। फिर नाओफामी फिलो को एक हेयर क्लिप पहनाता है और बोलता है कि इससे तुम्हारी एबिलिटी इंक्रीज होगी। ये देखकर सारे खुश थे कि वेव का टाइम हो जाता है। नाओफामी और इनकी टीम ट्रांसफॉर्म होकर वेव की पोजीशन पे पहुंच जाती है। इधर टेलीपोर्ट होने के बाद वो उसी विलेज में चले जाते हैं जिधर नाओफामी ने उस ओल्ड लेडी को बचाया था। सोल्जर्स मॉन्स्टर से लड़ते हुए तमाम लोगों को विलेज से बाहर ले जाते हैं। जिधर नाओफामी की नजर उसी ओल्ड लेडी पे पड़ती है जो पहले तो मरने की कगार पे थी और अब ऐसे लड़ रही है कि जैसे 20 साल की जवान लड़की। असल में पहले वो एक मार्शल आर्टिस्ट एडवेंचर थी जो वेव में लड़ा करती थी। नाओफामी इस टाइम पे सोच रहा था कि अब तक वेव खत्म क्यों नहीं हुई। फिर उसको याद आता है कि ये असल में वेव वाली जगह ही नहीं है। नाओफामी विलेज को सोल्जर्स और लेडी के हवाले करके वेव वाली जगह पे चला जाता है। जब नाओफामी उधर जाता है तो उसकी नज़र इट्ज़ुकी और इसके गिल्ड पे पड़ती है जो एक बहुत बड़ी फ्लाइंग शिप पे हमला कर रहे थे। नाओफामी इट्ज़ुकी से पूछता है कि बाकी सारे किधर हैं। इट्ज़ुकी जवाब देता है कि बाकी सारे ऊपर शिप पे हैं। नाओफामी और रफ्तालिया फिलो में बैठकर शिप के टॉप पे चले जाते हैं। इधर नाओफामी देखता है कि अमागी और मोटेयासु स्कल कैप्टन और ड्रैगन मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं, लेकिन वो जितनी ही बार इनको मारते थे वो दोबारा रीजनरेट हो जाते थे। इसी चक्कर में अमाकी और मोटेयासु फ्रस्ट्रेशन में लड़ना शुरू कर देते हैं। फिर नाओफामी चलाकर इनको चुप कराने की कोशिश करता है तो मोटेयासु बोलता है कि जाओ नाओफामी, एक काम करो कि नीचे जाकर विलेजर्स को बचाओ। सोफी मोटेयासु की बात पर हामी बढ़ती है तो नाओफामी इनको बोलता है कि तुम लोग पागल हो, जो तुम्हारी बुद्धि में इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि अगर बॉस मॉन्स्टर को नहीं मारा तो हम लोग भी नहीं बचेंगे और ना ही विलेजर्स। क्या तुम नहीं देख रहे कि अब तक वेव को आए हुए 3 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और अभी तक वेव खत्म नहीं हुई। इसका साफ साफ मतलब है कि हमें इनके बॉस मॉन्स्टर को मारना होगा। तो नाओफामी स्कल मॉन्स्टर की बॉडी को एनालाइज करना शुरू करता है जिससे इसकी कोई वीकनेस फाइंड कर सके। इतनी ही देर में नाओफामी की नज़र स्कल कैप्टन की शैडो पे पड़ती है। नाओफामी को ये शैडो सस्पिशियस लगती है जिसकी वजह से नाओफामी रफ्तालिया को ऑर्डर देता है कि लाइटिंग मैजिक यूज करे। रफ्तालिया बोलती है जी मास्टर और लाइटिंग मैजिक यूज करती है। इससे नाओफामी को स्कल कैप्टन की शैडो में एक ईवल फेस दिखता है जिसकी वजह से अब नाओफामी ये समझ गया था ये मॉन्स्टर का वीकेस्ट पॉइंट है और रफ्तालिया नाओफामी के ऑर्डर पे स्कल मॉन्स्टर के शैडो पे अटैक करती है जिससे वो वैनिश हो जाता है। ये देखकर अमाकी और बाकी सारे हीरोज भी शैडोज पे अटैक करते हैं जिसकी वजह से मॉन्स्टर की सोल्स आसमान में जमा होना शुरू हो जाती है और एक बड़ा डायमेंशनल सोल ईटर मॉन्स्टर बन जाता है जिसको देखकर सारे हीरोज परेशान थे कि अब ये क्या चीज़ है। उसके बाद अमाकी, मोटेयासु और इट्ज़ुकी अपने सबसे पावरफुल अटैक भी करते हैं लेकिन वो ज़ाया ही जाते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि ये हीरोज मिलकर भी इतने पावरफुल नहीं है कि वो इस मॉन्स्टर को मार सकें। फिर नाओफामी के ऑर्डर के मुताबिक फिलो और रफ्तालिया मॉन्स्टर पे हमला करती हैं लेकिन इनके अटैक्स ज़ाया ही जाते हैं। नाओफामी को अब ये समझ आ गया था कि अब उसको अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शील्ड को यूज़ करना ही पड़ेगा और वो रेड शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। मोटेयासु और अमाकी हैरानी से नाओफामी को देख रहे थे कि नाओफामी को अब ये क्या हो गया है। दूसरी तरफ नाओफामी को रेड शील्ड की कर्स की वजह से अब ये कर्स फिलो में भी ट्रांसफर हो रहा था जिसकी वजह से अब फिलो भी नाओफामी की शील्ड पावर को यूज कर सकती थी। फिलो मॉन्स्टर पे हमला करके मॉन्स्टर को एक ही पंच में गिरा देती है और नाओफामी मॉन्स्टर पे फायर अटैक से हमला करता है जिसकी वजह से मॉन्स्टर जलना लगता है। पीछे से सोफिया नाओफामी की पावर को टीज करते हुए बोलती है कि देखा, मैंने कहा था ना कि शील्ड हीरो डेविल है, अब तुम लोग अपनी आंखों से शील्ड हीरो का असल चेहरा खुद देख लो। और टालिया गुस्से में सोफिया को बोलती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो क्योंकि नाओफामी ये सब तुम लोगों के लिए कर रहा है ताकि तुम लोग सेफ रहो। लेकिन मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि नाओफामी को ये शील्ड कभी यूज़ करने दूंगी। लेकिन मैं क्या करूं, मैं इतनी वीक हूं कि नाओफामी को अब ये शील्ड यूज़ करनी पड़ रही है, लेकिन तुम हीरोज तो नहीं हो ना। ये सुनने के बाद दूसरी तरफ से स्कल कैप्टन और ड्रैगन मॉन्स्टर दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। अब इन सारे भाषण का असर इन हीरोज पे ऐसे पड़ता है कि अमाकी और इट्ज़ुकी इन पे अटैक करते हैं। इनको देखकर मोटेयासु बोलता है कि यार अब ये इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हमें नाओफामी का साथ देना पड़ेगा। पीछे से इट्ज़ुकी बोलता है कि अब हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। दूसरी तरफ स्कल मॉन्स्टर नाओफामी को पीछे धक्का देता है और अमाकी, मोटेयासु और इट्ज़ुकी के साथ साथ फिलो भी उस मॉन्स्टर पे कंटिन्यूसली अटैक कर रही होती है लेकिन ऐसा लग रहा था कि उस मॉन्स्टर को इन अटैक्स का कुछ भी असर नहीं हो रहा था। इतनी ही देर में नाओफामी के दिमाग में कुछ आवाज़ें गूंजने लगती हैं और नाओफामी अपने आप को किसी और ही दुनिया में एज्यूम कर रहा होता है लेकिन रफ्तालिया नाओफामी का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि मुझे तुम पे भरोसा है। इसके बाद रफ्तालिया का प्यार इजीली नाओफामी का कर्ज खत्म कर देता है।
नावामी इन सभी चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था कि अपनी 3 कॉम्बो शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी मदद से नावामी अब अपनी प्रिजन, चेन और आयरन शील्ड को कंबाइन कर लेता है। नावामी शील्ड कंबाइन करने के बाद सोल मॉन्स्टर को सबसे पहले अपनी शील्ड प्रिजन में कैद कर लेता है और फिर चेन शील्ड को यूज करके उस शील्ड में खतरनाक आयरन रॉड से अटैक करता है और आखिर में नावामी आयरन मैडन को यूज करके आसमान में से एक प्रिजन ओपन करता है, जिसमें से बहुत सारे नोकदार कील लगे हुए थे। अब मॉन्स्टर इसके अंदर जाता है और ये गेट बंद हो जाता है, जिसके बाद ये मॉन्स्टर मर जाता है। मॉन्स्टर के मरने के बाद ये शील्ड खुद ब खुद हवा ही में डिसअपीयर हो जाती है और उसमें से मॉन्स्टर खाई में जाकर गिर जाता है। मॉन्स्टर के खत्म होने के बाद नावामी की शील्ड अपनी नॉर्मल शील्ड में चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से अब नावामी और फिलो का गर्ज खत्म हो जाता है। रफ्ताली नावामी के पास आती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? नावामी कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। सारे हीरोज ये देखकर हैरान थे कि क्या नावामी इनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इत्सुकी को तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा था। बोलता है कि क्या नावामी ये सब भी कर सकता है? अमाकी बोलता है कि जरूर ये गलती से ही हुआ होगा। इतनी ही देर में एक सोल मॉन्स्टर दोबारा से निकल आता है, जिसको देखकर सबकी फटना शुरू हो जाती है, लेकिन आसमान में से कुछ एरोस निकलकर उस मॉन्स्टर पे जाकर लगते हैं और वो मॉन्स्टर कुछ ही सेकंड में मर जाता है। फिर एक खूबसूरत जवान लड़की आसमान में से तशरीफ लाती है, जिसको देखकर मुफ्ती तारिक मसूद भी 5वीं शादी करने पे रजामंद हो जाएगा और बोलती है कि क्या शर्म की बात है कि तुम हीरोज एक कमजोर मॉन्स्टर को भी नहीं मार पाए। तुम तो हीरोज कहलाने के लायक ही नहीं हो। मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी दुनिया को इन मॉन्स्टर से कैसे बचाओगे, बट हाँ, लेकिन एक बंदा है जो अपने आप को हीरो तो समझता है। मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या नाम है हीरो? नावामी उस लेडी को बोलता है कि पहले तुम अपना इंट्रोडक्शन दो। वो लेडी बोलती है कि क्या डिसरिस्पेक्ट की बात है, लेकिन कुछ नहीं होता। मेरा नाम ग्लासेस है और तुम मुझे अपना दिल खोल के एनिमी कंसीडर कर सकते हो, मैं माइंड नहीं करूंगी। नावामी बोलता है कि मेरा नाम नावामी लवातानी है। तो ग्लासेस बोलती है कि हाँ नावामी, तो क्या हम फाइट शुरू करें? और दोस्तों यहाँ से राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो की एपिसोड 11 भी खत्म हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी नहीं लगी और अगर गंदी भी लगी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके घंटी के बटन को एक लात मार के भाग जाना। तो आज के लिए मेरी जान छोड़ो, मिलते हैं एक नए दिन एक नई एपिसोड के साथ। बाय।